दोस्तों, आज रियल नंबर्स के पार्ट 2 में हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड देखने वाले हैं। और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ये सेकेंड मेथड है किन्हीं दो नंबर्स का या दो से ज़्यादा नंबर्स का एलसीएम या एचसीएफ निकालने के लिए। तो आप पहले हेडिंग लगा लीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखो, एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि अगर आप वीडियो का सीक्वेंस फॉलो कर रहे हो तो वीडियो के अगर आप सीरीज वाइज फॉलो कर रहे हो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो इसको आप एनसीईआरटी के बुक से लिंक न करना कि जैसे आप पहला वीडियो करके और फर्स्ट एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रहे हो। पहले क्या करिएगा, खुद से सारे पार्ट कवर करके किसी भी सीरीज का, चाहे आप पॉलिनोमियल कर रहे हो चाहे आप पेयर ऑफ कर रहे हो, पूरा करके अपने नोट्स बना करके देन आप मूव करना एनसीईआरटी की किताबों पर या किसी और किताबों पर, तो आप क्वेश्चन कर पाओगे। अब सवाल ये उठता है कि मैंने सीक्वेंस वाइज क्यों नहीं पढ़ाया है। उसकी वजह होती है ये सारी चीज़ें कनेक्टेड है आपस में, और मैंने आपको ऐसे बताया है सब चीज़ें ताकि चीज़ें आपको आसानी से समझ में आए। अगर मैं आपको फर्स्ट एक्सरसाइज पढ़ा दूँ ना, उसमें प्रूफ वाले सारी चीज़ें, तो आपका ना मन भाग जाएगा नंबर सिस्टम से या रियल नंबर से, और आगे की चीज़ें आसान है। तो क्यों ना पहले हम जो चीज़ें हमारे लेवल की हैं, जो हम चीज़ें समझ सकते हैं इजीली, पहले हम उनको करें, देन जो चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है उनको हम बाद में कर लें। तो इसलिए आपको मैं बता रहा हूं कि पहले आप सारी वीडियोस को फॉलो करना, देन क्वेश्चंस पर आना। आते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, समझते हैं। तो ये मेथड समझने के लिए आपको एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। तो मतलब मैं एक एग्जांपल लूंगा तभी आप समझ पाओगे। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं क्वेश्चन करने के लिए कि अच्छा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप किन्हीं भी नंबर्स का, दो नंबर हो या दो से ज्यादा नंबर हो, उनका आप एचसीएफ एंड एलसीएम दोनों निकाल सकते हो। अच्छा, यूक्लिड में क्या प्रॉब्लम है, यूक्लिड से आप सिर्फ एचसीएफ निकाल सकते हो, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से दोनों निकाल सकते हैं, एचसीएफ और एलसीएम। क्लियर है बात इतने? तो चलिए अब हम समझते हैं कि कैसे इसको लगाते हैं। तो मैं दो नंबर ले रहा हूं, 15 एंड 21। 15 और 21 है, ये दो नंबर्स हैं। इनका आपको एचसीएफ भी फाइंड करना है, एलसीएम भी फाइंड करना है। मेथड कौन सा? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। तो करना क्या होता है, 15 के फैक्टर लिखिए। आप कहोगे 15 के फैक्टर, ये तो बहुत मुश्किल काम हो गया। मुश्किल काम नहीं है। देखो, 15 जो होता है इसको आप लिख सकते हो 3 5 जा 5 1 जा, यानी 15 होता है 3 into 5। क्लियर है बात? याद है? अब ये कह रहे होगी तो हम तो बड़े आसानी से ऐसे इसको करने की जरूरत ही नहीं थी। सपोज करिए 120 आ जाता तब आप नहीं लिख पाते इसको। तो इसलिए बेसिक पता होना चाहिए कि आखिर ये लिखा कैसे जाता है। सिमिलरली 21 को लिखना है आपको, तो इसको लिखोगे 3 7 जा 7 1 जा, तो 21 आएगा 3 into 7। अब देखो 3 into 7 लिखूंगा तो 3 बिल्कुल सेम है, ऐसा मतलब दोनों में कॉमन है, तो मैं उसके नीचे लिखूंगा। लेकिन 7 इसमें नहीं है तो मैं 7 को आगे लिख दूंगा। ये तरीका होता है। सपोज करिए इसमें 2 भी होता तो 2 के नीचे मैं कुछ नहीं लिखता, 3 के नीचे 3 लिख देता और 7 को आगे लिख देता। अब आप समझिएगा कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं और एलसीएम कैसे निकालते हैं। देखो, एचसीएफ का रूल होता है, मैं यहां लिख देता हूं कि जो मैं हिंदी में लिख देता हूं, ये तरीका होता है मेरा पढ़ाने का, जो दोनों में कॉमन होता है, जो दोनों में कॉमन होता है, जो नंबर दोनों में कॉमन होता है उसकी हम लोग सबसे छोटी पावर लेते हैं, छोटी पावर लेते हैं। इस बात को ध्यान रखना, जो चीज दोनों में कॉमन होता है सिर्फ उसकी छोटी पावर हम पिक करते हैं। अब ये चीज आपको थोड़ा सुनने में हंसी सी आ रही होगी, आगे चलकर आपको यही काम करेगा। समझ में आया नोट्स का? तो पहले हम इसको समझते हैं आखिर ये है क्या। तो देखो, इसमें और इसमें जो दोनों में कॉमन है वो 3 है, तो यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, तो आप दोनों में 3 लिखोगे। अब कॉमन की सबसे छोटी पावर लेते हैं। छोटी पावर का मतलब ये है कि जैसे यहां पर भी 1 है, यहां पर भी 1 है, तो यहां पर तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि छोटे नंबर तो 1 ही होगा। सपोज करिए ये 3 का स्क्वायर होता और ये 3 की पावर 1 होता, यहां पर 3 की पावर 2, 3 की पावर 1, तब हम छोटा पावर लेते, 3 की पावर 1 ही लेते। तो दोनों में तो कॉमन सेम ही है, तो हम 3 का पावर 1 लेंगे तो इसका एचसीएफ आ जाएगा 3। क्लियर है बात आपको? अब देखते हैं एलसीएम कैसे लेते हैं। तो एलसीएम का तरीका होता है, एलसीएम का तरीका कि जो मैं यहां लिख देता हूं एलसीएम का रूल। एलसीएम का ये रूल है, जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में
कॉमन हो उसकी मैक्सिमम पावर, उसकी MAX का मतलब होता है मैक्सिमम बड़ा पावर, और बाकी सब कॉपी कर देते हैं, बाकी टर्म्स भी लेते हैं। अब देखो यार, ये समझने में आपको बहुत दिक्कत आएगी क्या लिख रहा हूं मैं समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। तो एलसीएम में जो दोनों में कॉमन होता है पहले वो तो लेते ही लेते हैं, साथ में जो बचे हुए टर्म बाकी टर्म्स होते हैं वो भी लिया जाता है। तो अब बाकी टर्म्स को मैं समझाता हूं ऐसे। पहले ये बताइए दोनों में कॉमन क्या है, 3 है। अच्छा, उसकी छोटी पावर लेंगे कि बड़ी पावर, मैक्सिमम पावर, बड़ी पावर। तो दोनों में ये 1 है, यहां भी 1 है, तो बड़ी का तो टेंशन है ही नहीं, दोनों में तो सेम है तो 1 ही लेंगे। अगर ये 2 होता, अगर ये 1 होता तो हम यहां पर 2 लेते। उसके बाद जो दोनों में कॉमन था वो तो नोट कर लिया आपने, और बाकी टर्म्स भी कॉपी करते हैं। बाकी मतलब ये 5 बच गया तो 5 को भी कॉपी कर लेंगे, और ये 7 बच गया तो 7 को भी कॉपी कर लेंगे। जो बचा हुआ टर्म्स होता है उसको भी कॉपी कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 3 5 जा 15, 15 7 जा 105। तो ये आ गया इनका एलसीएम। अब एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है पहले मैं वो समझा दूं आपको। तो एलसीएम वो नंबर, एचसीएफ वो नंबर होता है जिस नंबर से अगर आप दोनों नंबर को डिवाइड करो तो पूरा पूरा कट जाए। 15 को 3 से डिवाइड करोगे तो भी कट जाएगा, 21 को 3 से डिवाइड करोगे तो भी कट जाएगा। लेकिन एलसीएम क्या होता है, एलसीएम में उल्टा रूल होता है। अगर आप इस नंबर को 15 से डिवाइड करोगे तो ये नंबर 15 से कट जाएगा, और अगर इस नंबर को 21 से डिवाइड करोगे तो ये नंबर कट जाएगा। तो एचसीएफ में इससे डिवाइड करने पर ये कट जाते हैं, एलसीएम में ये नंबर इन दोनों को से डिवाइड होने पर कट जाता है। तो ये उल्टा है एक दूसरे का। क्लियर है बात आपको? तो ये हो गया एक सवाल जो मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करा दिया। ये 2 नंबर के थे, मतलब 2 नंबर्स थे इसमें। अब मैं 3 नंबर पे ले रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से हो जाए। चलिए नंबर ले लेता हूं मैं आपके सामने, 8 9 और 25। आपके पास नंबर्स है 8, आपके पास है 9 और आपके पास है 25। आपको इन दोनों नंबर्स का एलसीएम भी फाइंड करना है। मैं लिख देता हूं एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड करना है। कौन सा मेथड लगाना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम 8 के फैक्टर करेंगे, तो 8 का फैक्टर होता है 2 इंटू 2 इंटू 2। तो क्यों ना हम 2 की पावर 3 लिख दें, समझ में आ गया। अच्छा, 9 होता है 3 का स्क्वायर, तो अब हम 2 के नीचे तो लिखेंगे नहीं, 3 के नीचे लिख लेंगे। अच्छा, 25 क्या होता है, 25 होता है 5 का स्क्वायर। इसको इसके नीचे क्यों नहीं लिखा, मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि कोई चीज सेम था ही नहीं। अब हम आते हैं पहले एचसीएफ पर। तो अगर आपने एचसीएफ की हिंदी लिखी थी जो मैंने लिखवाया था कि जो तीनों में या दोनों में किसी में भी सेम होता है उसको हम लोग कॉपी करते हैं और उसकी छोटी पावर कॉपी करते हैं। देखिए तीनों में कुछ भी सेम नहीं है, 2 यहां पर है लेकिन यहां 2 नहीं है, यहां 2 नहीं है, 3 बीच में है, 3 नीचे नहीं है, 5 यहां है, कुछ भी नहीं है। तो आप मुझे एक बात बताइए, क्या मैं इसको 1 इंटू, क्या मैं इसको 1 इंटू, क्या मैं इसको 1 इंटू लिख सकता हूं? कहोगे यार ये तो लिख सकते हो आप, क्योंकि किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने पर नंबर वही रहता है। तो इसका एचसीएफ आपको 1 मिल जाएगा, क्योंकि तीनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, 1 दिखाई दे रहा है। छोटी पावर तो 1 की कुछ भी ले लीजिए 1 ही आएगा। तो ये हो गया इनका एचसीएफ। अब आते हैं एलसीएम पर। तो एलसीएम में रूल था कि जो कॉमन था वो तो लेते ही लेते हैं, तो 1 लीजिए चाहे ना लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ में जो नंबर बच जाते हैं उनको भी कॉपी करते हैं। तो ये बच गया, तो 2 की पावर 3 को ले लोगे आप, 3 की पावर 2 ले लोगे एंड 5 की पावर 2। इसी को सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, और ये 25 आ गया। देखिए 25 इंटू 8 करते हैं तो 200 होता है, 25 को 4 बार करते हैं तो 100 होता है, 8 बार करोगे तो 200 आ जाएगा, 200 को 9 से करोगे तो 1800। तो इनका एलसीएम आ जाएगा 1800। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन, जिसमें आपने देखा कि कोई भी नंबर जब सेम नहीं होता तो हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं एंड देन एलसीएम कैसे निकालते हैं। एक क्वेश्चन मैं और लेता हूं, ये लास्ट क्वेश्चन होगा आपका, और वो नंबर्स लिख लीजिए आप, 6 72 एंड 120। 6 72 एंड 120, इन तीनों नंबर के एलसीएम एचसीएफ दोनों निकालने हैं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से।
6 को लिखोगे 2 इंटू 3, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1। अब 72 कैसे आएगा? देखो 72 कैसे लिख सकते हो आप कि क्या 72 2 इंटू 36 होता है? कहोगे बिल्कुल सही, 36 डबल जा होता है। अच्छा 36 को लिख सकते हो 6 इंटू 6। अच्छा क्या 6 को लिख सकते हो 2 इंटू 3 और इसको भी लिख सकते हो 2 इंटू 3। अब बताइए 2 कितनी बार आया इसमें? 2 इसमें 3 बार आया, तो ये लिखा जाएगा 2 की पावर 3, और 3 2 बार आया तो 3 की पावर 2। 8 9 जा 72 होता है। तो नहीं समझ में आया है तो आप फिर ये वाला लगा लो, गांव वाला मेथड करते चले जाओ, आंसर आपका आ जाएगा। अब 120 को कैसे लिखा जाए? क्या मैं 120 को लिख सकता हूँ? यहाँ देखिएगा 120 को लिख सकता हूँ 12 इंटू 10। 12 होता है 2 इंटू 6, 10 होता है 2 इंटू 5, 6 को लिख लीजिए 2 इंटू 3, 2 इंटू 5। अब मुझे एक बात बताइएगा आप, क्या इसमें 2 3 बार नहीं आ रहा है? तो आप कहोगे 2 तो 3 बार आ रहा है, 3 1 बार आ रहा है, और 5 1 टाइम्स आ रहा है। तो ये हो गए इसके फैक्टर, आपने इसको फैक्टर के टर्म्स में लिख लिया। अब मुझे बताइए एचसीएफ का रूल क्या पढ़ाया गया है? एचसीएफ का रूल होता है कि जो कॉमन होता है उसकी छोटी पावर ली जाती है। तीनों में कॉमन 2 है, 2 की छोटी पावर यहाँ पर 1 है। अब समझ में आ रहा होगा छोटा मतलब, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, तो छोटी पावर 1 लेंगे। तो एक तो 2 कॉमन था, 3 देखिए 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी, 3 यहाँ है, छोटी पावर 1 है तो 3 की पावर 1। 2 इंटू 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा। इनका एचसीएफ 6 है। थोड़ा सा एलसीएम समझते हैं। तो एलसीएम में जो कॉमन होता है उसकी बड़ी पावर ली जाती है, तो बड़ा पावर 3 है तो 3 कॉपी हो जाएगा। इनमें कॉमन है 3 का बड़ा पावर है 2, और जो बच जाता है उसको भी लिया जाता है, तो 5 बच गया तो 5 को भी ले लोगे। तो 2 का 3 हो जाएगा 8, 6 मत कर देना, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 होता है, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा इंटू 5, 8 5 जा 40 इंटू 9, ये 360 आ जाएगा इसका एलसीएम। आया समझ में? तो ये मेथड था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये पार्ट 2 था वीडियो का, इसका नंबर्स, रियल नंबर्स का। तो आई थिंक आपको 2 मेथड तो आ ही गया होगा। ये दोनों मेथड कर लेना, 1-2 नंबर के क्वेश्चन इस पर आते हैं, आपके ये 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। चलिए ठीक है, थर्ड पार्ट में मिलते हैं कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ या कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक कोई डाउट है तो आप करते रहिए, और आप कमेंट में ज़रूर लिखना, मैं ज़रूर उस पर काम करने की कोशिश करूँगा।